नमस्कार, मैं रंजना शर्मा आज आपके साथ एक और विषय के ऊपर चर्चा करूंगी जो कि हमारे हार्ट से संबंधित है। हार्ट यानी हमारा दिल, जो कि पूरी तरह से हमारे सुख और दुख के ऊपर निर्भर करता है। जब हमें कोई बहुत खुशी मिलती है तो हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जब खुश हो जाते हैं तो जो हमारा हार्ट है वो बड़ा अच्छा लगता है। हमें ऐसे लगता है कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं है। और जब थोड़ा सा कोई समय चेंज होता है या कोई दुख भरी बात हम सुनते हैं तो हमें क्या होना शुरू होता है, हमारी हार्ट बीट, कईयों की इतना वीक हार्ट होता है कि उनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा धड़कना शुरू हो जाता है। तो कईयों के मन में इतना डर होता है, एक डर की भावना अपने मन से, दिल से, इन चीज़ों से ख़त्म करें। कारण ये, कई बार जैसे कई लोग मान लो डॉग से बड़ा डरते हैं। जब डॉग कहीं भी या तो दिख जाता है तो उनका मन डरने शुरू हो जाता है, या कुत्ते की भौंकने की आवाज़ से कईयों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और उनके मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आ जाते हैं कि कहीं ये मेरे को काट तो नहीं लेता। और नहीं तो वो मान लो कई बार बच्चा स्कूल गया है, जब तक उनका बच्चा घर नहीं वापस आता उनको तो भी डर लगता है कि मेरा बच्चा अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। या कोई घर से जाता है बाहर तो भी वो हर समय एक, जिनके मन में नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा होते हैं वो लोग ज़्यादा डरते हैं। तो इसलिए अपने मन में नेगेटिव विचारों को त्याग दीजिए। सबसे बड़ी बात, जो लोग नेगेटिव विचारों से दूर रहते हैं, जो हर समय उस ईश्वर का सिमरन करते हैं, वो कभी भी अपने हार्ट को तंग नहीं करते। ये भी एक किस्म का हार्ट को तंग करने वाली बात होती है कि बिना बात के डर कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। और जब कोई मान लो घर में ही लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, जब मान लो लड़ाई झगड़ा किसी के घर में, या बच्चों की आपस में लड़ाई हो रही है, या पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, तो भी क्या हो जाता है, एक जो तनाव है वो यहाँ पे आके जमा हो जाता है। जब हमारे दिमाग में यहाँ पे तनाव पैदा होता है, हम डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन, वही बात कि हर समय बुरा ही बुरा सोचना। किसी भी विचार को आप अपने जो मन में है ज़्यादा जगह मत दीजिए कि हम अपना, पता नहीं ये हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। कारण ये हार्ट हमारा एक ही है। अगर इसमें कोई भी व्याधि उत्पन्न शुरू हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो किस चीज़ का हो जाता है काम, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उनको रात को नींद नहीं आती, उनमें एक डर की भावना पैदा होनी शुरू हो जाती है। वो लोग हर समय कुछ ना कुछ बुरा ही सोचते रहते हैं। तो उनका जो शरीर है वो फिर मोटापे की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हमारे में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जब हम कोई काम नहीं ज़्यादा कर सकते तो हम बैठ जाते हैं या फिर लेट जाते हैं उन विचारों की उधेड़ बुन में। और जो लोग रात को ठीक से सोते नहीं हैं उनमें भी ये हार्ट बीट तभी फास्ट होती है, क्योंकि एक सुखद निद्रा मीन्स 6-7 घंटे की साउंड स्लीप। जो लोग ऐसे सोएंगे उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, ना उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कई लोगों को अगर मान लो रात को जल्दी भी सो जाते हैं, वो 2-3 घंटे के बाद उनको उठना शुरू कर देते हैं, उनको नींद उनकी खुल जाती है, जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मान लो आप 10 बजे रात को सोए हो या 11 बजे, तो आपकी सीधा सुबह 6 बजे जाग खुलनी चाहिए। या अगर 10 बजे सो गए हो तो 5 बजे, अगर 11 बजे तो 6 बजे तक आपको अपना बिस्तर जो है वो त्याग देना चाहिए। कारण ये, अगर हम ठीक ढंग से सोएंगे नहीं तो जो ये हमारा माइंड है वो रिलैक्स नहीं होगा। मन का रिलैक्स होना, दिमाग का रिलैक्स होना, ये बहुत ज़रूरी है आपके हार्ट को ठीक स्वस्थ रखने के लिए। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठा कीजिए। प्राणायाम लगभग मैंने सारी की सारी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप क्या कीजिए, उन वीडियोस को देखिए। उनमें एक आपको ऐसा लगेगा कि अगर हम ये प्राणायाम करेंगे तो हमें
इन चीजों के साथ पहले क्यों नहीं जुड़े? जैसे जैसे आप करते रहेंगे, जैसे जैसे, तो आप देखना आप में एक पूरी तरह से चेंज आनी शुरू हो जाएगी। तो एक तो खुश रहा कीजिए, उसके बाद मैं आपके हार्ट के लिए बता रही हूँ कि आप सबसे पहले लंबे गहरे श्वास भरा करें, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो आपके माइंड को ठीक ढंग से चला सके। अगर आप में ऑक्सीजन की कमी है फेफड़ों में, तो वो भी एक बड़ा कारण है। डीप ब्रीदिंग कैसे करनी मैं फिर आपको बता देती हूँ। ज्ञान मुद्रा में बैठा कीजिए, ऐसे बैठा कीजिए और ऐसे घुटनों के ऊपर हाथ रख के आंखें बंद करके कोशिश करें 2.5 सेकेंड लंबा श्वास भरे, 2.5 सेकेंड लंबा श्वास ही छोड़िए। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। कोशिश करें ये जो है लंग्स तक श्वास भरा करें, फेफड़े आपके ठीक रहेंगे तो आप में ऑक्सीजन कभी भी कम नहीं होगी। और इसमें क्या सिर्फ मात्र 3 to 5 मिनट्स ही करना होता है। उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर किया कीजिए। ये देखिए राइट साइड बंद करके लेफ्ट से पहले हमने श्वास भरना है। इसमें आपने इस मुद्रा में बैठना होता है। ये देखिए वायु मुद्रा बोलते हैं इसको। ऐसे हाथ रख के दूसरी भी ऐसे बना के इस हाथ को हमने कहाँ पे रख लेना, घुटनों के ऊपर, और इस हाथ को जो राइट हैंड है इसको ऐसे रख के श्वास भरेंगे। ये देखिए यानी इसको भी हमने 5 to 15 मिनट्स तक किया कीजिए, ताकि आपका जो हार्ट है वो ठीक ढंग से काम कर सके। तो ये प्राणायाम किया कीजिए। फिर आपको भ्रामरी, सबसे पहले डीप ब्रीदिंग, फिर कोशिश करें 5 मिनट की कपालभाति कर लिया करो, ताकि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना आए। 5 मिनट से लेके वो तो असाध्य रोगों के लिए मास्टर प्राणायाम है कपालभाति, जो 15 to 30 मिनट्स तक हम एक टाइम में कर सकते हैं। तो आप जैसे कर रहे हो तो इसके लिए आप ये कपालभाति, फिर इसके बाद अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, जैसे 3 उंगलियां आंखों पे, एक माथे पे, कानों के ढक्कन अंगूठों से बंद। ये देखिए ये भी हमने 5 to 11 टाइम्स कर लेंगे तो ये गुंजन क्रिया होती है। सारा खेल हमारा श्वासों का ही है। ये प्राण हमारी श्वास ही होते हैं। इनको रक्षा कैसे करनी है? अपने डीप ब्रीदिंग से। गहरे श्वासों का इनमें बड़ा वो महत्व होता है। फिर उसके बाद ओम का उच्चारण, इसके भी मैंने, जिसको हम उद्गीत प्राणायाम कहते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप विस्तार से देखना कि आपने इसको करना कैसे। ऐसे देखिए क्योंकि इससे क्या होगा, आपके ओम बोलने मात्र से ही 80% रोग बाहर निकल जाते हैं। ओ को 80% खींचिए, 20% माँ को खींचेंगे तो आप देखना आपका कितना बढ़िया हो जाएगा काम। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अपने आहार यानी खान पान में थोड़ा सा सुधार करें। बार बार बोलती हूँ, पानी की मात्रा को बढ़ाइए। 8 to 10 ग्लास आप रूटीन में लें। पानी, सिंपल पानी लीजिए, तांबे का पानी पीजिए या घड़े का पानी पीजिए। फ्रिज के पानी से दूर रहें, बर्फ वाला पानी नहीं यूज करना। और एक लहसुन खाया करो, 1 से 2 या 3 कली। आप रात को अगर गर्मी लगती है उसको भिगो दो और सुबह उठ के छील के उसकी गर्मी सारी निकल जाती है। और खाली पेट या आफ्टर ब्रेकफास्ट भी आप ले सकते हो, उससे आपको गैस नहीं बनेगी। जिनको वायु की पेन हो जाती है ना, वहां तो भी हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ये लेना शुरू कीजिए तो देखना आपका कितना अच्छा हार्ट हो जाएगा। एक स्वस्थ हार्ट, एक मजबूत हार्ट। डर से दूर निकलो,
भाग जाओ, डर डर हमारे मन में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। हम अपने खुद के राजा हैं, हम क्यों किसी से डरें। अगर आपने किसी का कोई काम गलत नहीं किया है तो आपको कोई मतलब नहीं डरने का। तो इसके लिए ये देखिए, हमने ये प्राणायाम सबको और भी आगे सिखाना है। तो मैं इसके लिए 2 भजन कैसे बताती हूँ, आपको सिखा रही हूँ। 2 लाइनें क्या हैं इस भजन की, कि हमने किसी के काम कैसे आना है, ये योग सिखाकर। ठीक है, तो ये भजन की 2 लाइनें मैं आपको बोल रही हूँ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। यानी हम सबको प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। हमें 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए, ताकि हमारा स्वस्थ शरीर, हमारा एक स्वस्थ मन को, मस्तिष्क को एक नया कार्य करने का निर्माण करता है। तो प्लीज़ मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, अपने हार्ट को स्वस्थ रखें। आज की जो मेरी चर्चा थी कि फास्ट हार्ट बीट का होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये मुख्य कारण क्या होते हैं। तनावग्रस्त जीवन से बाहर निकलिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, इसलिए इसे बड़ा संभाल के रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। और मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजना शर्मा अब आपसे इजाजत चाहूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप क्या करेंगे, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।